सम्राट युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी एक शर्त ने आम्रपाली को दुविधा में डाल दिया था। उसने कहा, सम्राट, आप हमें मगध चलने के लिए कह रहे हैं? आप हमें अपने साथ मगध कैसे ले जा सकते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। सम्राट ने अब खुद को मजबूत कर लिया था। उन्होंने अपने मन में कहा, हम जानते थे आप हमारे साथ आने से मना कर देंगे, लेकिन अगर आप प्रेम से नहीं आई तो हम आपको जबरदस्ती लेकर जाएंगे। लेकिन मगध तो अब आपको चलना ही पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने आम्रपाली की तरफ देखा। सम्राट की आंखों में चिंता नजर आ रही थी, लेकिन सम्राट की आंखों में देखकर आम्रपाली भी अब चुप हो गई थी। तो सम्राट ने कहा, आम्रपाली, हम और आप दोनों ही अच्छे से जानते हैं कि आप वैशाली में सुरक्षित नहीं हैं। कल ही आपके कक्ष में 3 मृत शव मिले हैं। वो कौन थे और कहां से आए वो? सम्राट अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि आम्रपाली ने उनकी बात बीच में ही काट दी और कहा, इसका मतलब आप हम पर नजर रख रहे थे? आम्रपाली सम्राट की तरफ संदेह भरी नजरों से देख रही थी। नहीं, आप पर नजर नहीं रख रहे थे, लेकिन आपके लिए हमने अपने दूत भेजे थे, क्योंकि हमें इस बात पर संदेह पहले से ही हो गया था कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी आप पर हमले हुए हैं। इसलिए आप हमारे साथ मगध चलेंगी, क्योंकि मगध से ज्यादा सुरक्षित आपके लिए कोई भी स्थान नहीं। लेकिन आम्रपाली सम्राट के साथ चलने से इनकार कर रही थी। उसने कहा, सम्राट, आपकी इस शर्त को हम नहीं मानते, और रही बात नगरवधु प्रथा को समाप्त करने की, तो उसके लिए हम अभी महाराज से बात करेंगे। सम्राट जानते थे कि आम्रपाली अब प्रेम से नहीं मानने वाली है। उन्होंने अपने मन में कहा, ये स्त्रियां इतनी हठी क्यों होती हैं? इनके हित के लिए बात करो तब भी अपना स्वाभिमान और सिद्धांत लेकर खड़ी हो जाती हैं। कोई बात नहीं, हम भी सम्राट हैं। ये सोचकर उन्होंने अब आम्रपाली को अपना सम्राट रूप दिखाना ही उचित समझा और कठोर होकर कहा, अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, हम भी ये युद्ध नहीं रोकने वाले। जाइए, जाकर अपने प्रिय महाराज से कह दीजिए कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें। ये बोलकर सम्राट ने वहीं किनारे मेज पर रखी अपनी तलवार उठा ली और उसे प्रणाम कर अपने म्यान में रख लिया। लेकिन आम्रपाली उन्हें आंखें फाड़ कर देख रही थी। उसने कहा, आप अपनी शर्त हम पर थोप रहे हैं सम्राट, आप इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। तो सम्राट ने उसे अनसुना कर दिया और अपना काम करते रहे। आम्रपाली ने भी उन्हें बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कहा, हम जानते हैं कि आप हमें प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम आपके साथ मगध नहीं चल सकते। हमारा सब कुछ यहाँ वैशाली में है। सम्राट अपना काम करते हुए इधर से उधर छावनी में आ जा रहे थे और आम्रपाली भी अपनी बात रखते हुए उनके आगे पीछे घूम रही थी। सम्राट का ये व्यवहार उसे और क्रोध दिला रहा था। सम्राट भी उसके मुख से सिर्फ एक ही बात सुनना चाहते थे कि वो उसके साथ मगध चलने के लिए तैयार है, लेकिन आम्रपाली सिर्फ इतना कहने के अलावा सब कुछ कह रही थी। सम्राट अब छावनी से बाहर आ गए थे। आम्रपाली भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई थी। हंतेनाग उन दोनों को इस तरह देखकर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उन दोनों को साथ देकर उसके मुख पर मुस्कान थी। सम्राट कभी किसी सैनिक के पास जाते तो कभी अपने घोड़े को सहलाने लग जाते, और आम्रपाली भी उनके पीछे पीछे घूमती रही। पूरा मैदान हरा भरा था, आसपास जंगल था। उस हरियाली में आम्रपाली किसी तितली की तरह प्रतीत हो रही थी, जो सम्राट के आसपास मंडरा रही थी। उन्हें देखकर अंतनाग ने कहा, सम्राट की लीलाएं, आज देवी आम्रपाली को सताने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं ये। लेकिन सम्राट, आपके प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती। देवी आम्रपाली के प्रति आपका प्रेम अमर है। हमें उम्मीद है कि देवी आम्रपाली जल्द ही आपको और आपके प्रेम को समझेंगी। आम्रपाली सम्राट के पीछे पीछे घूमकर थक गई थी। उसने गुस्से से, विनम्रता से, हर तरह से सम्राट से बात करके देख लिया था। जिनका तर्क वो दे सकती थी और सब कुछ दे भी चुकी थी, लेकिन सम्राट पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो नहीं रुक रहे थे। आम्रपाली भी वहां से तब तक नहीं जा सकती थी जब तक सम्राट युद्ध न रोक दे। आम्रपाली को अभी आभास हो चुका था कि इस गंभीर युद्ध की स्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए अब उसे अपनी ये जिद छोड़नी ही पड़ेगी। अंत में थक हार कर आम्रपाली ने भड़कते हुए कहा, सम्राट, अब और नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम मगध आए तो आपको हमें वचन देना होगा कि आप तुरंत इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। आम्रपाली अब अपना मन मारकर मगध जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वहीं राजमहल में युवराज और मणिधर युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में जाने के लिए निकल रहे थे। युवराज के दाएं हाथ में पत्ती बंधी थी, लेकिन फिर भी वो युद्ध लड़ना चाहते थे। राजकुमार मणिधर ने उनसे कहा,
युवराज सोच लीजिए, आपका युद्ध में जाना ठीक नहीं है। तो युवराज ने कहा, मित्र भूल गए क्या, गुरुकुल में युद्ध कला का प्रशिक्षण होता था, तब आचार्य सिर्फ एक ही बात सिखाते थे, एक असली योद्धा वही होता है जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। अभी तो हमारा सिर्फ एक ही हाथ घायल हुआ है और हम इतना डर जाएं? यह असंभव है राजकुमार। लेकिन राजकुमार का ध्यान अभी कहीं और था। उन्होंने युवराज से कहा, कैसी विडंबना है ये स्वर्णसेन, कल तक जो हमारा घनिष्ठ मित्र हुआ करता था आज वही हमारा शत्रु बनकर हमसे युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने तो तुम्हें भी चोट पहुंचा दी, कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? तभी युवराज ने चलते चलते कहा, निष्ठुर नहीं हुए हैं, निष्ठुर होने पर मजबूर किया गया है, वरना जो इंसान दूसरों की सहायता के लिए आतुर रहता है वो भला किसी का खून क्यों बहाएगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी सरना उनके पास आई। उसके माथे पर शिकन की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ सोच रही थी। उसे इस तरह विचार में डूबा हुआ देखकर राजकुमार मणिधर ने कहा, क्या हुआ सरना, तुम्हें भी युद्ध की चिंता हो रही है? उनके सवाल से सरना का ध्यान टूटा और उसने कहा, नहीं राजकुमार, हमें देवी आम्रपाली की चिंता हो रही है। राजकुमार और युवराज अभी आम्रपाली के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें बस बीते दिन क्या हुआ उसके बारे में ही पता था। इसलिए राजकुमार ने कहा, तुम कल के बारे में अभी तक सोच रही हो? चिंता मत करो सरना, वो तीनों जो भी कोई थे ऊपर वाले ने उन्हें खुद सजा दे दी है। सरना ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, लगता है आप लोगों को कुछ पता नहीं है। देवी आम्रपाली सम्राट से मिलने गई हैं ताकि वो इस युद्ध को रुकवा सके। ये बोलकर सरना ने शुरू से लेकर आखिरी तक आम्रपाली की सारी बातें उन दोनों को बता दी। युवराज और राजकुमार दोनों ही सरना की तरफ हैरानी से देखने लगे, लेकिन युवराज इस बात से खुश थे। उन्होंने कहा, आम्रपाली ने उचित कदम उठाया है। हम भी यही चाहते थे कि वो एक बार सम्राट से बात करे, क्योंकि सम्राट कभी भी उसकी बात को नकार नहीं सकते। लेकिन युवराज का विरोध करते हुए राजकुमार मणिधर ने कहा, नहीं युवराज, सम्राट पर तो अब हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। अब तो हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ भेष बदलकर सिर्फ इसलिए रह रहे थे ताकि वो वैशाली का भेद जान सकें और समय आने पर आक्रमण कर सकें। युवराज राजकुमार मणिधर को समझाना चाहते थे और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उन्हें सम्राट पर बहस करते हुए देख सरना ने दोनों को शांत कराया और कहा, इस वक्त सम्राट के बारे में बहस करने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे देवी आम्रपाली के दिए वचन को तोड़कर उनके पास जाया जाए। उन्होंने किसी को भी उनके पीछे आने से मना कर दिया है। हमें डर लग रहा है कहीं सम्राट उनके साथ कुछ बुरा न कर दे। सरना भी अब सम्राट पर संदेह कर रही थी। ये देखकर युवराज ने कहा, सरना, कम से कम तुम्हें तो सम्राट पर भरोसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन दोनों को बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भले ही क्रोध में हैं वो दोनों, पर कम से कम एक दूसरे से अपने हृदय की बात तो कह पाएंगे। एक तरफ महल में सम्राट और आम्रपाली को लेकर युवराज, राजकुमार और सरना बहस कर रहे थे, तो वहीं आम्रपाली ने जैसे ही सम्राट से वचन मांगा, सम्राट रुक गए और फिर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, वचन देते हैं आम्रपाली, आज के बाद फिर कभी वैशाली के साथ हम युद्ध नहीं करेंगे। आम्रपाली ने भी एक लंबी सांस ली और ना चाहते हुए भी कहा, ठीक है, फिर आप युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दीजिए, हम तैयार हैं आपके साथ मगध चलने के लिए। इतना कहकर आम्रपाली अपनी नजर सम्राट से फेर लेती है, जिसे देखकर सम्राट के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो सिर्फ प्रेम से निहार रहे थे, लेकिन जैसे ही आम्रपाली उनकी तरफ पलटी, सम्राट फिर से गंभीर हो गए और अंतेनाग, जो इतनी देर से उन्हें ही देख रहा था, उसकी तरफ इशारा किया। सम्राट को अपनी तरफ इशारा करते देख अंतेनाग तुरंत उनके पास भाग कर गया। जी सम्राट। सम्राट ने आदेश देते हुए कहा, वैशाली के राजा के पास सूचना भिजवा दो कि हम इस युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज के बाद यदि कभी भी पुनः वैशाली में नगर वधु बनाई गई तो उसका परिणाम युद्ध से भी भयानक होगा। अंतेनाग उनका आदेश मानकर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सम्राट आम्रपाली से कहते हैं, आम्रपाली आइए, हम आपको राजमहल तक ले चलते हैं। आम्रपाली ने तुरंत उन्हें रोक दिया और कहा, नहीं सम्राट, हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे और निश्चिंत रहिए, हम अपना सारा सामान लेकर आपके साथ मगध चलेंगे। लेकिन हाँ, भले ही हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, पर एक बात आपको बता देना चाहते हैं, अब हमारे बीच ठीक वैसा ही संबंध है जैसा एक सम्राट और प्रजा के बीच होता है। ये बोलकर आम्रपाली एक पल के लिए रुक गई, लेकिन सम्राट उसे असमंजस से भरी नजरों से देखने लगे। आम्रपाली के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वो कुछ ऐसा कहने वाली थी जो सम्राट और उसके लिए पीड़ादायक था। उसने आगे कहा,
और एक और महत्वपूर्ण बात, हम जिस भानु प्रताप को जानते थे, जिन्हें अपना मित्र मानते थे, उन्होंने हमें धोखे में रखकर हमारी मित्रता का मजाक उड़ाया है। इसलिए हम अभी से हमारी और उनकी मित्रता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं और अभी से उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालते हैं। और रही सम्राट आपकी बात, तो हमारी नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की मजबूरी को अपनी ताकत बनाते हैं और आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर अपना कार्य सिद्ध किया है। हमारी नज़र में आप कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आम्रपाली ने जब कहा कि भानु प्रताप अब उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो सम्राट का हृदय वहीं टूटकर बिखर गया। वो अपलक आम्रपाली की तरफ देखे जा रहे थे और आम्रपाली मन में सोच रही थी, हम जानते हैं आप नगरवधु की प्रथा समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, परंतु हमारा हृदय आपकी बात छिपाने और झूठ बोलने वाली छवि को भुला नहीं पा रहा है। हम आपको फिर से उस नजर से नहीं देख पा रहे हैं। ये सोचकर आम्रपाली ने अपने दोनों हाथ जोड़े और वहां से सीधे बाहर चली गई। सम्राट उसे जाते हुए चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, आपकी सुरक्षा के लिए अगर हमें विष भी पीना पड़े तो हम खुशी खुशी पीने के लिए तैयार हैं, परंतु अब हम आपको वैशाली में नहीं रहने दे सकते। आम्रपाली के राजमहल पहुंचने से पहले ही अंतेनाग सम्राट का संदेश लेकर वहां पहुंच चुका था। उसे महल परिसर में प्रवेश करते हुए देख सरना ने राजकुमार और युवराज से कहा, लगता है सम्राट का संदेश आ गया, चलिए चलकर देखते हैं। इतना कहकर सरना वहां से आगे बढ़ गई। अंतेनाग अपना संदेश लेकर सीधे महाराज के सामने उपस्थित हुआ। उसके पीछे पीछे वो तीनों भी आकर खड़े हो गए। उस वक्त वैशाली के राजा भी युद्ध के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। अंतेनाग ने उनके पास आकर कहा, महाराज, आपके लिए एक खुशखबरी है। सम्राट ने इस युद्ध को रोकने का आदेश दे दिया है। ये सुनकर वहां खड़े हर एक शख्स के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। महाराज भी खुश होकर कहते हैं, इसका मतलब देवी आम्रपाली ने सम्राट को मना लिया। तो अंतेनाग ने कहा, जी हाँ, लेकिन इस युद्ध को रोकने के पीछे सम्राट की कुछ शर्तें भी हैं, जिन्हें स्वीकार करने के बाद ही इस युद्ध को विराम दिया जाएगा। शर्त के बारे में सुनकर वहां खड़ा हर एक व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा था, एक बार फिर से चिंता में डूब गया। तो महाराज ने कहा, किस शर्त की बात कर रहे हैं आप? अंतेनाग ने उन्हें साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि वैशाली में अब दोबारा कोई भी नगरवधु नहीं बनाई जाएगी। ये सुनकर तो महाराज को धक्का लगा कि सम्राट ने उनके सामने कैसी शर्त रख दी है। यदि आम्रपाली को अब नगरवधु पद से मुक्त किया गया तो वैशाली में हाहाकार मच जाएगी। और उसके आगे अंतेनाग ये भी कहता है कि अब आम्रपाली वैशाली में नहीं रहेंगी, बल्कि मगध में रहेंगी। अपनी आखिरी बात रखते हुए अंतेनाग ने कहा, हमें उम्मीद है आप वैशाली की धरती में दोबारा युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। इससे जल्द निर्णय लेकर हमें बताइए कि क्या करना है। अंतेनाग अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था, तभी उन सबके पीछे से एक आवाज आई, निश्चिंत होकर जाइए अंतेनाग, हमें आपकी शर्त मंजूर है। सबने जब पीछे पलटकर देखा तो महारानी खड़ी थी। महारानी ने महाराज की अनुमति के बिना ही अपना निर्णय सुना दिया था। महाराज महारानी से बोलने ही वाले थे कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी कैसे कह सकती हैं? वैशाली की प्रजा को क्या जवाब देंगे? लेकिन तभी महारानी महाराज के सामने आकर खड़ी हो गई और एक सकारात्मक भाव लिए उनसे कहा, महाराज, सम्राट ने हमें एक मौका दिया है अपनी गलतियों को सुधारने का। पुनः उन्हें दोहराने की कोशिश मत कीजिए। हम जानते हैं आपके मन में प्रजा के सवालों की चिंता है, तो महाराज हम यही कहेंगे कि प्रजा का पिता राजा होता है और पिता का कार्य अपने बच्चों को सही राह दिखाना होता है। वैशाली की प्रजा को नगरवधु की आदत हो गई है, इसलिए वो हर बात पर सवाल कर बैठते हैं, लेकिन आदत बदली जा सकती है महाराज। महारानी की बातों ने वहां खड़े सभी व्यक्तियों का हृदय जीत लिया था, लेकिन महाराज अभी भी शांत थे। अब सभी को इंतजार था तो महाराज के जवाब का। आम्रपाली ने सम्राट की दूसरी शर्त मंजूर कर ली थी कि वो मगध जाएगी, लेकिन पहली शर्त महाराज के निर्णय पर टिकी हुई थी। क्या एक बार फिर महाराज कोई गलत निर्णय लेंगे? क्या वैशाली से नगरवधु की प्रथा समाप्त हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए